हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार अकेडमी। आज है 3 मई और 3 मई के दिन क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में विंझिजम पोर्ट का जो है उद्घाटन किया गया है। तो विंझिजम पोर्ट जो है वो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा केरल राज्य में जो है उसका उद्घाटन किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये पोर्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है, ये जो पोर्ट है ये पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, यानी कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनी है उनके मध्य। कौन सी कंपनी है प्राइवेट में? प्राइवेट में जो इनके साथ जुड़ी हुई है वो है अडानी ग्रुप। कौन सा है? अडानी ग्रुप जो है इनके साथ। तो अडानी ग्रुप ने ही ये विंझिजम पोर्ट जो है उसका निर्माण किया है। ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर जो खर्चा लगा है वो टोटल 8900 करोड़ रुपए का लगा है। कितना लगा है? 8900 करोड़ का लगा है। इसको ऑपरेट कौन करेगा, यानी इसको चलाएगा कौन? इसको ऑपरेट भी अडानी पोर्ट ही करेगा। और ये जो पोर्ट है, विंझिजम पोर्ट जो है ये पहला जो है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। कौन सा? पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है भारत का। तो भारत का अगर पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पूछे तो वो कौन सा है? वो है आपका विंझिजम पोर्ट। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई जो बड़ा जहाज है उससे हमने कोई सामान लिया और उस सामान को हमने डायरेक्ट ही या तो किसी छोटे जहाज के अंदर या फिर किसी भी ट्रक के अंदर उसको सीधा ही लोड कर दिया। यानी कि ऐसा सामान या फिर ऐसा माल जिसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है उस बड़े जहाज की मदद से नहीं पहुंचा सकते जहाँ पे हमें पहुंचाना है। तो उसके लिए या तो छोटे जो शिप हैं उसकी मतलब सहयोग लिया जाएगा या फिर ट्रकों का सहयोग लिया जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट उस बड़े जहाज से जो चीज़ें हैं या माल है वो डायरेक्ट या तो छोटे जो नाव है उनके अंदर डालना बोट में, या फिर डायरेक्ट ट्रकों के अंदर ही उसको शिफ्ट कर देना। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी ट्रांसशिपमेंट। कौन सी है? ट्रांसशिपमेंट। तो भारत का पहला जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो कौन सा है? वो है विंझिजम पोर्ट। कौन सा है? विंझिजम पोर्ट है। ठीक है, और ये है कहाँ पे? ये है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। अगला देखेंगे कि हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख, हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। तो नर्मदेश्वर तिवारी को हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में अमेरिका वियतनाम युद्ध की जीत की कौन सी जो वर्षगांठ थी वो वियतनाम द्वारा मनाई गई थी? तो ये थी 50वीं वर्षगांठ। कौन सी थी? 50वीं वर्षगांठ थी। अमेरिका और वियतनाम का जो युद्ध हुआ था वो 1975 में हुआ था। ठीक है, इसमें कन्फर्म नहीं है, यानी कि पता नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपने अपने को विजेता घोषित करते हैं। अमेरिका और वियतनाम, अमेरिका मानता है कि उसने जीत हासिल की थी जबकि वियतनाम मानता है कि उसने जीता था। हालांकि सच तो कुछ लोग कहते हैं कि वियतनाम की ही जीत हुई थी। किसकी? वियतनाम की ही जीत हुई थी। ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो अपना जो जो लक्ष्य वो लेके आया था वो पूरा नहीं कर पाया था, इसीलिए कहते हैं वियतनाम जो था वो विजयी रहा था। तो इसकी कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? 50वीं वर्षगांठ थी अमेरिका वियतनाम युद्ध की। ठीक है, 1975 में ये युद्ध जो था शुरुआत हुई थी इस युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर जो है वो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा? ठीक है, यानी कि कंप्लीटली नवीकरणीय ऊर्जा होगी। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या आती है? सौर ऊर्जा आपकी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा पवन ऊर्जा आ जाती है और जल विद्युत आ जाती है, जल विद्युत ऊर्जा। तो ये सारी किस में आ जाती हैं? ये सारी सारी नवीकरण ऊर्जा में आ जाती है। तो ये होगी आपकी अमरावती। कौन सी होगी? अमरावती, यानी कि पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इसमें कोयले से या फिर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे जो शहर है वो शहर को बिजली आपूर्ति नहीं की जाएगी। सौर से, पवन से और जल विद्युत, इन्हीं चीज़ों से जो ऊर्जा होगी वो संचालित की जाएगी, अमरावती में दी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किस गांव का चयन जो है वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर के लिए किया गया है? हाईटेक हॉर्टिकल्चर कल्चर मॉडल क्लस्टर इसके लिए किया गया है। तो वो है सहनी वाला। कौन सा है? सहनी वाला गांव है। कहाँ पे है? लूणकरणसर तहसील है और बीकानेर जिला है। ठीक है, तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर के लिए कौन सा जो गांव है वो सिलेक्ट किया वो है सहनी वाला। इसमें गांव में जो है वो 30 किसानों का चयन किया जाएगा। कितने किसानों का? 30 किसानों का जो है चयन किया जाएगा।
अब ये जो 30 किसान हैं इस हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर के तहत इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी। इसके अंदर है कि पॉली हाउस दिए जाएंगे इनको, ठीक है, पॉली हाउस की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा प्लास्टिक मल्च दिया जाएगा, सामुदायिक जल स्रोत बनाने के लिए दिए जाएंगे, सोलर पंप दिए जाएंगे और ड्रिप संयंत्र भी इनमें दिए जाएंगे। तो ये बेसिक फैसिलिटीज हैं जो इनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सहनी वाला लोन कंसर्न बीकानेर। उसमें कितने किसानों को मतलब सेलेक्ट किया गया है, 30 किसानों को जो है सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की जो स्थापना की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई गई थी। तो वो थी 65वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई थी 1 मई 2025 को। 1 मई 2025 को जो है कौन सी मनाएगी, 65वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। जो गुजरात और महाराष्ट्र है उसका निर्माण, दोनों का निर्माण हुआ था 1 मई 1960 को। कब हुआ था, 1 मई 1960 को इन दोनों का स्थापना हुई थी, ठीक है। और गुजरात और महाराष्ट्र के लिए जो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं वो आर्टिकल 371 के तहत जो स्पेशल प्रोविजन इनके लिए किया गया है, यानी कि इन शहरों के कुछ विकास बोर्डों का निर्माण, यानी कि इन शहरों के अंदर इन राज्यों के अंदर अगर कोई क्षेत्र जो है वो पिछड़ा रह गया है तो उनके लिए विशेष प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल के तहत किए जाएंगे, आर्टिकल 371 के तहत, ठीक है। तो स्थापना की कौन सी वर्षगांठ होगी इस साल, 65वीं, ठीक है। 1 मई 1960 को इनका स्थापना मतलब हुई थी इनकी, गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया था कोटा राजस्थान के अंदर, ठीक है। और इसको जो करवाया था वो कराया था WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन करवाया था, ठीक है। इसमें जो पहली रैंक आई थी कुश्ती प्रतियोगिता में वो आई थी हरियाणा की। किसकी आई थी, हरियाणा की। हरियाणा की आई थी, हरियाणा ने टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते थे यहाँ पे। कितने, 16 गोल्ड मेडल जीते थे और पहली रैंक जो थी वो हरियाणा की थी, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का तीसरा सबसे गहरा बिंदु कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो विश्व का तीसरा सबसे गहरा बिंदु है वो है एमडेन डीप। कौन सा है, एमडेन डीप कहाँ पे है ये फिलीपींस के पास में है। फिलीपींस ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, ठीक है। तो फिलीपींस ट्रेंच यानी कि उसके फिलीपींस के पास एक खाई है और वो खाई जो है उस खाई को बोले जाते हैं हम लोग एमडेन डीप, ठीक है। उस खाई के पास है एमडेन डीप जो विश्व का तीसरा सबसे गहरा बिंदु है। और पहला कौन सा है, पहला है मारियाना ट्रेंच। कौन सा है, मारियाना ट्रेंच। कहाँ पे ये कहाँ पे है, ये है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है वहां मिलेगा मारियाना ट्रांच, अमेरिका के पास, यूएसए के पास मेरियाना एक आइलैंड है उसके पास है मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। दूसरा है टोंगा, टोंगा ट्रेंच है 2 नंबर पे, टोंगा ट्रेंच है। ये आपको मिलेगा दक्षिणी प्रशांत में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो है टोंगा ट्रेंच आपको मिलता है। तो पहला जो गहरा बिंदु है वो है मारियाना ट्रेंच जो मारियाना आइलैंड यूएसए के पास है। दूसरा है टोंगा ट्रेंच जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर है, ठीक है। टोंगा ट्रेंच दूसरा है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा हो गया आपका एमडेन डीप। कौन सा हो गया, एमडेन डीप जो फिलीपींस ट्रेंच के अंदर स्थित है। अगला है, नेक्स्ट है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का जो पवन ऊर्जा में, किसमें, पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान रहा है। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है चौथा स्थान, ठीक है। इसमें जो पहला रैंक आई है यानी कि पहला स्थान रहा है वो रही है आपकी चीन की, किसकी, चीन की। और भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 2024 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत दूध की खपत जो है वो कितनी है। ये मिलेगी आपको 459 ग्राम प्रति दिन, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए शामिल किया क्योंकि आरपीएससी जो है कुछ अजीब से क्वेश्चन जो है इस साल मतलब डाल रही है, इन दिनों में जो भी पेपर हुए हैं उसमें डाल रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि संभावना हो कि आरपीएससी जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो डाला गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 459 ग्राम प्रति दिन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये बात कही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस मंत्रालय द्वारा हील्ड, HEALD, हील्ड, हील्ड का अर्थ हो गया कि हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन, तो ये हो गया आपका हील्ड, ठीक है। हील्ड का मतलब हो गया यानी किसके लिए होगा ये, लीवर जो डिजीज होती है उसके लिए
नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो वो आपका है केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है हाल ही में हील्ड नामक पहल जो है वो शुरुआत उसकी की है। ठीक है, हील्ड का मतलब हो गया हेल्थी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन नामक पहल है। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे जो 3 मई का करंट अफेयर है वो खत्म होता है। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली जो भी वीडियोज होंगे उनकी आपको जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।